तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यों नहीं सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन की पुस्तकें वाले लेखक लेकर आया हूं जो आपकी काफ़ी प्राचीन में है, जो आपसे परीक्षा में जरूर एक पुस्तक आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो इन पुस्तक को आप लोग देख लीजिएगा, 50+ पुस्तकें हैं तो इसको देख लीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें मिल जाएगी। आपका डेली 7 से 8 PM के बीच में आपका टेस्ट होता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इनको आपको मैं ट्रिक से कुछ बताऊंगा, थोड़ी बहुत ट्रिक करके शायद आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं अष्टाध्याय या पाणिनि जी ने। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, ये किनकी है, अष्टाध्याय पाणिनि जी की। तो इसको याद करने के लिए आपको ये देखिए अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय कौन पढ़ेगा, जो पंडित होगा यानी कि पाणिनि। तो इससे पंडित से आप पाणिनि याद कर सकते हैं। कौन दोस्तों, 8 अध्याय पढ़ेगा कौन, पाणिनि। तो ये आप अष्टाध्याय पाणिनि याद कर सकते हैं। पंडित हैं जो लोग वो 8 अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद रामायण, तो ये आपको पता ही होगा रामायण, ये इनको याद तो सभी को पता होगा। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। महाभारत भी आपको याद होगा, वेद व्यास जी ने। किसने दोस्तों, वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। उसके बाद अर्थशास्त्र भी आपको पता होगा किसने लिखी थी, चाणक्य जी ने लिखी थी। कौटिल्य आपसे पूछ सकता है, कौटिल्य इनका दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है। इनका दूसरा नाम आपका क्या, कौटिल्य। और इसका और दूसरा नाम कौटिल्य आपको यहाँ पर लिखा हो सकता है विष्णुगुप्त, तो इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त भी। तो किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। अर्थशास्त्र किनकी है, तो ये आपकी चाणक्य जी की है। उसके बाद महाभाष्य, तो ये आपकी पतंजलि है। क्या दोस्तों, पतंजलि है महाभाष्य जी की। तो अगला देखते हैं, पतंजलि किसकी है, महाभाष्य। तो ये किनकी है, बाबा रामदेव की। तो इससे याद रख सकते हैं महाभाष्य। तो महा जो है कौन है, महान कौन है, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव की कौन सी, पतंजलि। तो इससे याद रखते हैं महान कौन है आपके, यहाँ से आप याद रखते हैं महान। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन है, पतंजलि, बाबा महान है। मतलब ट्रिक से आप याद करते हैं बाकी। इसके बाद कौन सी है, सत्य हसारिका सूत्र किसने दी थी, नागा अर्जुन ने दी थी। कौन सा सूत्र दिया था, सत्य सारिका सूत्र जो है नागा अर्जुन ने दिया था। तो नागा अर्जुन याद कर सकते हैं। नागा अर्जुन की एक जो शिष्या थी सारिका, उनको इन्होंने सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र दिया था, सत्य सारिका। नागा अर्जुन की कौन एक शिष्या थी सारिका, तो उन्होंने उनको सूत्र दिया था सत्य सारिका। तो आप याद कर सकते हैं नागा अर्जुन की कौन वो थी, क्या शिष्या सारिका थी, तो उनको सूत्र दिया था। इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ये किन्होंने लिखी थी, बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए बुद्ध चरित्र और इनकी सौंदरानंद इन्हीं की, अश्वघोष की है। तो ये आप दोनों याद कर सकते हैं, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। बुद्ध सुंदर थे, कौन दोस्तों, बुद्ध सुंदर थे। तो इनके बुद्ध सुंदर थे, यहाँ पे याद है सौंदर्य को आप सुंदर बना सकते हैं। तो बुद्ध सुंदर थे तो इनको जो है अश्वघोष जी, अश्व मतलब बुद्ध सुंदर थे तो अश्व देखकर, अश्व मतलब आप घोड़ा, इससे याद कर सकते हैं। अश्व यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा देखकर घोष यानी कि बेहोश, इस तरह से याद कर सकते हैं। बुद्ध को सुंदर देखकर घोड़ा बेहोश हो गया, यानी कि अश्व बेहोश हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अश्व को घोड़ा भी होता है, ये आप याद कर सकते हैं। तो बुद्ध को सुंदर देखकर यानी कि घोड़ा बेहोश हो गए, इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं महाविभाषण शास्त्र, कौन सी दोस्तों, सॉरी महाविभाषण शास्त्र जो वसुमित्र ने लिखी थी। तो यहाँ पर शास्त्र, यहाँ पर थी, इस तरह से याद करते हैं। शास्त्र मित्र, तो भाषा शास्त्र जो मित्र, जो भाषा शास्त्र मित्र आपके इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता होगा। तो भाषा शास्त्र जो मित्र इस्तेमाल करते हैं, कैसी, मतलब महा उच्च भाषा इस्तेमाल करते हैं जो मित्र होते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं स्वप्नवादास, कौन सी दोस्तों, स्वप्नवश दत्त, ये भास है। तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। अगला देखते हैं कामसूत्र, तो ये आपको याद होती, कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद होगा। तो कामसूत्र किसने लिखी थी, वात्सायन। इस तरह इसको छोड़िए, ये आपको याद ही होगी। इसमें कुमार संभवन ये आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। तो कालिदास कुमार, यहाँ से याद कर सकते हैं कालिदास कुमार, इनका नाम भी याद कर लिए। इनका नाम क्या है, कालिदास कुमार। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। सिर्फ इनका नाम आपको याद रखना है, कालिदास कुमार। तो इनकी याद हो जाएगी कुमार संभवम, यानी कि कालिदास कुमार, तो कुमार संभवन। इसके बाद इनकी कई हैं, देखिए इससे आपकी आ गई, एक ये आ गई अभिज्ञान शकुंतलम, कई बार पूछी जा चुकी है। एक आ गई विक्रमो उर्वशियाँ, ये भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, कालिदास कुमार, और उसके बाद आपको पता है कालिदास कुमार बहुत ज्ञानी थे, तो आप इससे याद रख सकते हैं यहाँ पे आएगा अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास कुमार बहुत ज्ञानी थे, जिनके बाद उनकी कई सारी उर्वशियाँ, यानी कि कई सारी उर्वशी मतलब
इसको इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। कई सारी उर्वशी जो है मतलब उनकी शिष्या थीं, कई सारी उर्वशी नाम की लड़की जो है उनकी शिष्या थीं। जो कुमार कालिदास कुमार थे जो उनके बहुत ज्ञानी थे, तो उनके पास उर्वशी नाम की कई सारी शिष्याएँ थीं। इस तरह से याद कर सकते हैं, उनके पास शिक्षा लेने आती हैं। कौन? उर्वशियाएँ। 1 मिनट दोस्तों, हाँ तो ये 1 मिनट कहाँ पर थे? मेघदूतम हो गई। 1 मिनट, अभी देखिए यहाँ पर एक ही, अभी इनकी इतनी यहाँ पर और भी हैं। मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास। तो कुमार कालिदास की कितनी बहुत सारी उर्वशियाएँ थीं, मतलब उर्वशी नाम की लड़कियाँ थीं जो शिष्या थी उनकी। उसके बाद मेघदूत नाम का भी कुमार कालिदास का शिष्य था। कौन? मेघदूत। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जितनी कालिदास की हैं ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। कालिदास कुमार के जो रघुवंशम थे ये भी आपके शिष्य थे। शिष्य कौन कौन से थे? मेघदूत थे, रघुवंशम जी ये भी शिष्य थे, और आपकी उर्वशियाँ भी शिष्य थीं। ये आप याद कर सकते हैं। और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र किनके लिए? कि भरत मुनि। और ये आपकी ये आप याद रख सकते हैं, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं कि मालविकाग्निमित्रम, इतना बड़ा नाम है तो ये आप इसको अलग से याद कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसी देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि, इसको दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको सारी याद हो जाएंगी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, तो नाट्य कौन करता है? जो मुनि होता है। कौन नाट्य करता है? जो मुनि होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी? भरत मुनि की है। तो याद कर सकते हैं भरत मुनि जो है। नाट्य कौन करता है? जो मुनि होता है। देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। तो इनकी इसको याद कर सकते हैं, विशाख दत्त। तो इसकी ट्रिक देवी चंद्रगुप्तम, तो इसकी ट्रिक दोस्तों, इसकी ट्रिक आप बनाइएगा। क्या बनेगी? चलिए अगला देखते हैं। मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक की है दोस्तों। क्या दोस्तों? मृच्छ कटिकम, यानी कि शूद्र लोग जो है मछली को काटते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। किसी को दोस्तों हेट नहीं, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। शूद्र लोग जो है मछली को काटते हैं, यानी कि मृच्छ कटिकम, मछली को काटते हैं। तो कौन काटता है? शूद्र, मृच्छ कटिकम। तो याद कर सकते हैं दोस्तों। कोई इसको रिलेट करना है, सिर्फ आपको याद करना है, किसी को हेट नहीं फैलाना है, ठीक है। इसके बाद सूर्य सिद्धांत, तो आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को पता है, आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज करी थी। तो आर्यभट्ट कहाँ से थे? आपके बिहार से थे। कौन से राज्य से? बिहार थे। तो इन्होंने किसकी? जीरो की खोज की थी। तो जीरो की जब खोज की, जीरो आपका कैसा होता है? गोल। तो बिल्कुल सूर्य के आकार का होता है। तो इस तरह से याद करते हैं। सूर्य कैसा तो होता है जीरो की तरह होता है। जीरो की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने। तो आर्य जो है सूर्य सिद्धांत भी दिया था, क्योंकि सूर्य आपका गोल होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद बृहद संहिता, कौन से? बृहद संहिता की जो है ये 12 मिहिर की थी। किसकी दोस्तों? 12 मिहिर की। बृहद मतलब बड़ा, ये आपका बृहद मतलब होता है बड़ा। तो इस तरह से याद करते हैं, बड़ा, और इसमें भी बड़ा, यानी कि बड़ा मिहिर। तो इस तरह से याद करते हैं, बृहद मतलब बड़ा। तो कुछ दोस्तों आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप याद कर पाएंगे। बृहद मतलब बड़ा, तो बड़ा बड़ा ये दोनों आप इस तरह से याद करते हैं। 12 मिहिर। बृहद संहिता किसकी है? 12 मिहिर की। पंचतंत्र, ये आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। पंचतंत्र, तो ये किसकी है? विष्णु शर्मा जी की है। तो ये जरूर आपको याद रखना है। किसकी है? विष्णु शर्मा की है। तो यहाँ पे देखिए विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी के 5 तंत्र थे। इस तरह से याद कर सकते हैं। उनके हाथों में 5 तंत्र थे। या ये विष्णु शर्मा जी हैं, मतलब विष्णु जी हैं जो विष्णु भगवान थे, वो पंचतंत्रों में विलीन हो गए। ये इस तरह से याद कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो विष्णु भगवान थे वो 5 पंचतंत्रों में विलीन हो गए थे। इस तरह से याद कर सकते हैं। कथा सरिता सागर सोमदेव की है। किनकी? कथा सरिता सागर किनकी है? सोमदेव की है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। अभिधम्म कोश वसुबंधु, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए मुद्रा राक्षस, ये आपकी विशाख दत्त की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस। तो ये आपसे कई बार पूछी जा सकती है। कौन सी है? राक्षस विशाख दत्त। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए क्या दोस्तों, जिसकी राक्षस की साख होती है कैसी दोस्तों? राक्षस जो होते हैं उनकी साख कैसी होती है? बहुत ही धत्त टाइप की, एकदम बेकार टाइप की होती है। इस तरह से धत्त मतलब आप समझ जाए, ये वाला धत्त, दुत्कारने वाला धत्त। तो राक्षस लोग की विशाख मतलब उनकी अवधि कैसी होती है? विशाख आप समझिएगा धत्त टाइप की, एकदम बेकार होती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। राक्षस की विशाख कैसी होती है? धत्त होती है, एकदम बेकार। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इनकी है तो विशाख दत्त की है। इसके बाद आपका आता है रावण वध, ये है भट्टित की। किसके दोस्तों? भट्टी, इसको याद कर सकते हैं। भट्टी भी याद कर सकते हैं। तो भट्टी कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। आप जैसे कि आपके आएगा रावण वध किसने लिखी, तो आप देखेंगे रावण वध भट्टी। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा?
राम भगवान थे। कौन थे दोस्तों? राम भगवान। रावण को किसने मारा था? राम भगवान ने। तो राम भगवान ने, रावण इतना क्रूर था कि राम भगवान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इनको भट्टी में जलाकर मार दिया। इस तरह से याद कर सकते हैं आप कि राम भगवान ने रावण का वध कर दिया भट्टी में डालकर। किसमें डालकर? भट्टी में डालकर इनको जिंदा जला दिया रावण को राम भगवान ने। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किरात जुर्नियम। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। रावण का वध किसने किया था? राम भगवान ने। कैसे किया था? भट्टी में डालकर रावण को जला दिया था। कृतार्जुनीयम, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारवी ने, किसने दोस्तों? भारवी, जो भारवी हैं इन्होंने लिखी थी। ये इनकी बुक है कृतार्जुनीयम। जुर्नियम ये आपसे दोस्तों शुद्ध वर्तनी में भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद कर लिएगा। तो भारवी जी ने लिखी थी किरातार्जुनीयम। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये आप किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप भी बताइए अगर आपको। ये देखिए 10 कुमार चरितम, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरितम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी दंडी जी ने लिखी थी। किसने दोस्तों? दंडी जी ने लिखी थी। तो 10 यानी कि 10 कुमार, यानी कि कुमार के पास 10 दंडी हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। किसके पास 10 दंडी हैं? तो कुमार के पास 10 दंडी हैं। कौन सी दोस्तों? कुमार के पास 10 दंडी हैं। कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कुमार नाम का लड़का जिसके पास कितनी डंडी है? 10 डंडी हैं। वो 10 डंडी इस्तेमाल करता है अपने चलने के लिए। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या इस तरह से याद करते हैं। कुमार जो 10 कुमार है उसका चरित्र दंडी खाने वाला है। कैसा दोस्तों? 10 कुमार का चरित्र जो है डंडे खाने वाला है। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। कैसा चरित्र है 10 कुमार का? डंडी खाने वाला है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हर्षचरित, ये बाणभट्ट द्वारा रची थी। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब जितनी सारी आपकी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट द्वारा। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी थी। हर्षचरित्र, तो इसको आपका हर्ष का चरित्र, इसको भी याद कर सकते हैं। हर्ष का चरित्र कैसा है? भट्ट वाला है। कैसा दोस्तों? भट्ट, एकदम भट्ट या भट्ट वाला। आपको धत का कहते हैं ना, भट्ट है, एकदम भट्ट है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका भी चरित्र एकदम भट्ट वाला है। तो ये भी याद कर सकते हैं। हर्ष का चरित्र कैसा है? एकदम भट्ट है। कादम्बरी, ये भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। कादम्बरी, कौन सी दोस्तों? कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। ये आप याद कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई दोस्तों ट्रिक नहीं है, आप अगर हो तो आप बता सकते हैं। वासवदत्त, सुबंधु के द्वारा। किसकी दोस्तों? वासवदत्त जो है सुबंधु के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? सुबंधु के द्वारा लिखी गई थी। वासवदत्त, इसको वासवदत्त। अब इसको याद कर सकते हैं। वासु, क्या दोस्तों? यहाँ पर देखिए वासु, यहाँ पर इसका नाम बन रहा है। आप इस तरह से याद सकते हैं वासु। तो इससे याद आएगा वासु बंधु है। क्या दोस्तों? वासु आपका बंधु है, मतलब बंधु मतलब दोस्त। तो वासु आपका बंधु है। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो वासवदत्त आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप मिलाकर देख लीजिएगा। वासु बंधु है आपका। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद नागानंद, कौन सा दोस्तों? आपके याद नागानंद। ये किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। किसने दोस्तों? हर्ष, यहाँ पर वर्धन होगा, हर्षवर्धन ने लिखी थी। और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या है। नागानंद ने रत्नावली और प्रियदर्शिका के साथ शादी कर ली, तो जिससे जो हर्षवर्धन इनके पिता थे ये आपके नाराज हो गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हर्षवर्धन जो नागानंद के पिता थे। कौन? हर्षवर्धन जो नागानंद के पिता थे। तो इन्होंने जो है रत्नावली और प्रियदर्शिका से शादी कर ली, तो ये काफ़ी नाराज हो गए, जिनसे इनको घर से बाहर निकाल दिया। किनको? नागानंद को। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो भी ट्रिक बना सकते हैं, ये ट्रिक आपकी बने तो याद कर सकते हैं। हर्षवर्धन के पिता थे नागानंद, जो है हर्षवर्धन के पिता थे। तो इन्होंने रत्नावली और प्रियदर्शिका से शादी कर ली, जिससे ये रूठ गए। तो हर्षवर्धन ने इनको बाहर निकाल दिया, घर से भगा दिया। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। मातली माधव, ये भवभूति है। किसकी दोस्तों? मातली माधव जो है भवभूति है। मालती माधव, सॉरी दोस्तों, मालती माधव जो भवभूति है, भवभूति द्वारा रचित है। तो मालती जो है माधव से मतलब भय है। मालती जो है माधव से बहुत डरती है, यानी कि भय लगता है। जब भी मालती माधव के सामने आती है तो मालती को बहुत ही डर लगता है। क्या होता है? भय होता है। जब माधव या मालती के सामने आ गया तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही डरते हैं, जिससे भय हो जाता है, यानी कि भय भूत की उनको अनुभूति हो जाती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि मालती माधव के सामने आए तो उन्हें भूत, एक दूसरे को भूत समझने लगते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। भूत, यहाँ पर देखिए भूत भी छिपा है, भय आया तो भूत हुआ। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज विजय, ये जय नक। तो इसमें आपको पता होगा पृथ्वीराज
चौहान कैसे थे, तो एकदम वो पृथ्वीराज विजय यहाँ पर लिखा तो वो एकदम जय वाले थे, जहाँ भी जाते तो उनकी जय होती थी। कैसे होती थी, उनकी हर जगह विजय या जय होती थी। तो जय नक, हर जगह उनकी पृथ्वीराज जी की विजय होती थी, यानी कि जय, जहाँ पे जाते तो उनकी हमेशा जय होती थी। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कर्पूर मंजरी, कौन सा, राजशेखर है, किसकी दोस्तों, राजशेखर है कर्पूर मंजरी की। तो ये यहाँ पे याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, कभी पूछी जा सकती बाई चांस। काव्य मीमांसा, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, काव्य मीमांसा ये आपकी राजशेखर, किसकी दोस्तों, राजशेखर की है काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा को वैसे याद करेंगे, इसको देखिए राजशेखर, तो राज मतलब इसको याद कर सकते हैं राजा, राजशेखर। तो राजा जो है, राजा लोग मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, वो काव्य में पसंद करते हैं, मतलब काव्य याद कर सकते हैं। राजा जो लोग हैं मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन काव्य में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, काव्य में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी कि राजशेखर जो है मांस नहीं खाते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं, राजा लोग जो है मांस नहीं खाते हैं। इसके बाद आता है नव सह शंका जो है चरित्र पदम गुप्त की है, ये आप याद करिए, इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आता है शब्दानुशासन, ये आपकी राजभोज की है, किसकी, राजभोज की है शब्दानुशासन। तो अनुशासन किसके पास होता है, राजा के पास। तो ये भी याद कर सकते हैं, जो राजा के पास होता है उसके पास अनुशासन होता है काफ़ी, किसके पास, राजा के साथ अनुशासन होता है, तो राजभोज। इसके बाद आता है वृथक मंजरी, कौन सी दोस्तों, वृथक कथा मंजरी, कौन सी, वृथक कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र जी की है, किसकी दोस्तों, क्षेमेंद्र जी की है वृथक कथा मंजरी। तो कथा मंजरी यानी कि वृथक जो है बड़ी कथा सुनाई, लेकिन जो है मतलब वृथक कथा सुनाई मंजरी जी को, लेकिन जो है यहाँ पर देखिए क्षेमेंद्र जो है वृथक कथा सुनाई, लेकिन मतलब बड़ी, यहाँ वृथक मतलब आप याद कर सकते हैं बड़ी, वृथक मतलब बड़ी, तो बड़ी कथा सुनाई किसको, मंजरी जी को। किसने सुनाई दोस्तों, मेंद्र जी ने। यहाँ पे याद करते हैं क्षेमेंद्र जी ने जो है बड़ी कथा सुनाई, लेकिन इनको पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने क्षमा नहीं किया। किसने दोस्तों, क्षेमेंद्र जी ने क्षमा नहीं किया, किसको, मंजरी को। जब बड़ी कथा सुनाई तो क्षेमेंद्र जी को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मंजरी को क्षमा नहीं किया। इसमें आपका क्षमा भी आ रहा है, क्षेमेंद्र यानी कि इस तरह से याद कर सकते हैं, कथा सुनाई थी बड़ी तो उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्षमा नहीं किया। नैषध चरितम, ये आपकी श्री हर्ष जी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नैषध चरितम, यहाँ पर देखिए हर्ष आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी नैस आ रहा है, तो इस तरह से याद करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ जी की है, किसकी दोस्तों, बिल्हड़ जी की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। कुमारपाल चरित, ये भी हेमंत चंद्र की है। गीत गोविंद, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका यूपी पिछली बार तो ये आपकी पूछी गई थी। जयदेव की, किसकी दोस्तों, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है। तो ये आपको याद है या नहीं, तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। तो अगर गीत गोविंद, कोई गीत गाएगा और किसके साथ जाएगा, गोविंद कौन है आपके, गोविंद जो है कौन है, गीत गोविंद है, तो इनकी जय देव, यानी कि जय देव गीत के साथ गोविंद की जय होती है। क्यों, क्योंकि गोविंद जो है गीत गाता है, तो इसका जब गोविंद जो है गीत गाएगा तो उसकी जय हो जाएगी। क्या दोस्तों, उसकी जय हो जाएगी। गोविंद जो है गीत गाएगा तो उसकी जय होगी। क्यों जय होगी, क्योंकि वो गीत बहुत अच्छा गाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, किसकी दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, तो ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगी। रजत तंगड़ी कल्लड़ जी की है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद होगी। चलिए अगला देखते हैं। रामशाला सोमेश्वर, किसकी दोस्तों, रामशाला सोमेश्वर जी की है। इसके बाद शिशुपाल वध माघ, ये आपकी गौडवाहो वाकपति, ये आप लोग देख लीजिएगा, इनकी कोई ज़रूरत। रामचरित्र संध्या करनंदी। इसके बाद है द्वसाय काव्य हेमचंद्र। बस दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट थी, इनको एक से बार दोबारा अगर वीडियो देख लीजिएगा तो सारी आपको याद हो जाएंगी। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।